Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you all are going well. Welcome back on my YouTube channel Knowledge Caption. फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन MCM 401 का आज हमारे पास है लेसन नंबर 32। फाइनल टर्म की सीरीज चल रही है। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है आज हमारे पास। स्क्रीन पे हमारा जो लेसन चल रहा है वो है पब्लिक रिलेशन एंड रिसर्च। ठीक है, रिसर्च मतलब कि रिसर्च से क्या होता है, रिसर्च के क्या इफेक्ट्स होते हैं और रिसर्च पब्लिक रिलेशन में करना क्यों वो बेहद ज़रूरी होता है। रिसर्च से एक तो आपको डेटा पता चलता है, प्रीवियस डेटा क्या क्या काम हो चुका है, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होती है, आप सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, कहा जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब तक रिसर्च नहीं होगी आप डेवलपमेंट की तरफ कभी भी नहीं जा सकते। आपको अपनी खामियों का पता नहीं चलेगा, खूबियों का पता नहीं चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा कि खामी को किस तरह दूर किया जा सकता है, खूबी को किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, किस तरह से गुड पॉइंट्स को हम आगे इंक्रीज कर सकते हैं और बैड पॉइंट्स को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, जायज़ा लेने के लिए रिसर्च बेहद ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, इसी लेसन को, इसी टॉपिक को मज़ीद डिस्कस करते हैं, फर्दर स्टडी करते हैं इसकी। इससे पहले मेरी आप सब लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप लोग न्यू है इस चैनल पे, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई इशू है आपको तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक हो गया, तो मेरी कोशिश इंशाल्लाह यही है। मैंने आपको MCM 101 के भी नोट्स शेयर किए थे, स्पेशल MCM 401 के मिड टर्म हुआ है उसके भी मैंने स्पेशल नोट्स शेयर किए हैं। ठीक है, अपलोड किए हुए इसी प्लेलिस्ट में। इंशाल्लाह ये मेरी कोशिश है, मैं फाइनल टर्म की सीरीज जल्दी से कंप्लीट करवा दूँ। इसके बाद हम लोग इसके भी स्पेशल नोट्स शेयर करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। कोई आपका पॉइंट रह गया है, कोई कॉन्सेप्ट रह गया क्लियर होने वाला, जो आपको एग्जाम की तैयारी में तंग कर रहा है, तो इंशाल्लाह वो आपका क्लियर हो जाएगा। एक क्विक रिवीजन का सेशन होगा। ठीक है, अब हम लोग रिसर्च की अगर हम डिफाइंड एक वेल डिफाइंड डेफिनेशंस को देख लें कि रिसर्च होता क्यों है। एक क्वेश्चन रिक्वायर्ड होता है जिसका हमें आंसर चाहिए होता है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने रिसर्च में जो क्वेश्चन होता है हमारे पास, उसका हमें आंसर चाहिए होता है। उसी आंसर की तलाश में हम लोग रिसर्च करते हैं। रिसर्च इज़ द वन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, क्या किस चीज़ का सोर्स है, ऑफ आइडिया फॉर पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिस। ठीक हो गया, उसका एक हमारे पास क्या है, सोर्स है। वी कांट नेक्स्ट जो एडवर्ड रोबिन्सन ने इसकी की है कि अपनी इस बुक में मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अर्बोरेटरी, ठीक है, और हरेटी सॉरी उसमें किया है। तो उसकी डेफिनेशन इन्होंने कुछ इस तरह की है कि वी कांट मैनेज व्हाट वी डोंट मेजर। हम नहीं कर सकते कि हम किस तरह से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, हम मैनेज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इनकी एक और जो है, एक और फिलोसफर हैं पब्लिक रिलेशन के माने जाने, उन्होंने की हुई है डेविड आर ड्रॉबिस के मुताबिक कि नो पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटेजी कैन सक्सीड विदाउट बैकग्राउंड एंड नॉलेज ऑफ सिचुएशन। जब तक आपको किसी का बैकग्राउंड नहीं पता होगा, किसी का सिचुएशन का नॉलेज नहीं होगा, आपके वो जो है सक्सीड नहीं हो सकते आप उस अपने पर्पस में। अब इसके मेथड क्या हैं, दो मेथड हैं जो कि एक्सेप्टेड मेथड है किसके लिए, जो रिसर्च कंडक्ट करने के लिए हमारे पास होते हैं, जिनको हम फॉलो करके अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं और जिसके मुताबिक हम रिसर्च कर सकते हैं। प्राइमरी, सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी में क्या होता है, कलेक्टिंग रॉ डेटा आपने इधर से भी डेटा उठा लिया, उधर से भी उठा लिया, रेंडमली आपने काम कर लिया। ठीक है, रॉ डेटा उठा लिया आपने, दैट डोंट हैव बीन कंपाइल्ड बिफोर, जो कि इससे पहले कंपाइल्ड नहीं था। सेकेंडरी, अब ये स्टेप हमारा हो गया, हमने डेटा जहाँ जहाँ से मिला हम उठाते गए, जो कि पहले से कंपाइल्ड नहीं था। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, रीडिंग, उसको रीडिंग करना है। ठीक है, कंसल्टिंग करना है जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, जो कि दैट समवन एल्स हैज़ कंपाइल्ड बिफोर, जो कि किसी ने इसके ऊपर पहले से कंपाइल्ड किया हुआ है। ये हमारा दूसरा स्टेप था। इन दो स्टेप्स को फॉलो करना होता है हमने। फिर हमने करना होता है क्वेश्चन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब कि आंसर को क्वेश्चन किया हुआ ना, उसी क्वेश्चन की तलाश में हम लोग, आंसर की तलाश में हम लोग क्या करते हैं कि रिसर्च करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास जिसको हम लोग देख के क्वेश्चन की आंसर की तरफ जाते हैं। हु आर आवर पब्लिक, हमारी पब्लिक कौन सी है। मतलब अब आप लोग PR के स्टूडेंट हैं, PR के स्टूडेंट मतलब PR के स्टूडेंट कह रही हूँ, कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है। ठीक है, PR में आप काम कर रहे हैं, आप स्कूल में काम करें, तो आपकी पब्लिक वो तो नहीं ना होगी जो कि बाहर मार्केट में कपड़े परचेज करने के लिए आए हुए हैं, कपड़े वगैरह खरीदने, शॉपिंग करने। आपकी पब्लिक वो होगी जो अपने बच्चों की स्टडी के बारे में, एजुकेशन के बारे में परेशान है कि हमें कौन से स्कूल में बच्चे को एडमिशन करवाना है, तो आपकी पब्लिक वो होगी। अगर तो आप
किसी मार्केट में खड़े हैं जो कि लोग शॉपिंग करने आए हैं, आप लोग ऐसी मार्केट में खड़े हैं जिनके बेबीज़ हैं, लोगों के बेबीज़ हैं, तो आप लोग उनकी आपकी पब्लिक वो होगी, वो नहीं होगी जो कि अनमैरिड है, जिनके बेबीज़ नहीं है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अपनी पब्लिक देखनी है कि आपकी पब्लिक कौन सी है। हु इज़ अवर एक्शन मैसेज, आपके मैसेज का एक्शन क्या है। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में भी हम लोगों ने एक एक पढ़ा था कि चॉइस ऑफ मीडिया चॉइस कैसे करना है। हमारा चैनल कौन सा है, चैनल वो होता है जिसके थ्रू हम लोग अपनी पब्लिक तक पहुंच सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लाइक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। इसमें आप लोगों ने देखना है कि जो कि आपकी पब्लिक तक पहुंच सके। फिर हु शुड वी डू टू कीप इन टच, क्या करना चाहिए हम लोगों को, व्हाट शुड वी डू टू कीप इन टच, क्या करना चाहिए टच में रहने के लिए अपनी पब्लिक के साथ। हाउ विल दिस एक्टिविटी, किस तरह से ये एक्टिविटी अंडरस्टूड हो सकती है। व्हाट विल अवर पब्लिक से और डू, क्या करती है इस रिजल्ट और एफर्ट के लिए। उसके बाद व्हाट इज़ देयर फीलिंग अबाउट अस, क्या फीलिंग है उनके बारे में, ठीक है। व्हाट डज रिसर्च डू, रिसर्च करती क्या है। अवर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग, क्या हमारे के ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है जो हमें अचीव करने हैं रिसर्च से। फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट, जैसे कि हम लोग इसको देखते हैं। इट्स स्पॉट ऑडियंस, सबसे पहले तो ये ऑडियंस को क्या करती है, स्पॉट करती है। इट्स स्पॉट मीडियाज एंड ट्रेंड एनालिसिस, जो ट्रेंड चल रहा है उसको स्पॉट कर रही है, ठीक है। कि आज के ट्रेंड को सब लोग फॉलो करते हैं, अब तो टिकटॉक का ज़माना है, अब आपको ट्रेंड की अच्छी तरह समझ आ जाती है। इट डज मैसेजेस टेस्टिंग, क्या ये मैसेजेस को टेस्टिंग करती है कि हमारा मैसेज इफेक्टिव रहा है कि नहीं रहा। इट डज इशू मॉनिटरिंग, जो इश्यूज़ हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है, उनकी पूरी तरह से निगरानी की जा रही है, फोकस किया जा रहा है एंड एवोल्यूशन हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। इट ऑफन प्रोवाइड एसेंशियल डेटा, जो हमें डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या वो उसको प्रोवाइड कर रही है, किसके लिए, फॉर अफेक्टिव जो प्रिसिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। अब रिसर्च सोर्सेज क्या है हमारे पास दो अहम सोर्सेज हैं जिनके, सॉरी अजान है, दो सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है स्कॉलरली आ रहा है। स्कॉलरली में क्या आता है कि इसमें हम लोगों ने देखना था एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, जो फैकल्टी अवेलेबल होती है, डू स्कॉलर रिसर्च, ठीक हो गया, ये भी देखना है। समटाइम विद फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो अक्सर ऐसा रिसर्च करनी पड़ती है कि जो कि गवर्नमेंट फंड करती है कि आप लोग रिसर्च करें, ठीक हो गया, इस तरह से। फिर उसके बाद फाउंडेशन ऑन फ्रॉम प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन से भी ये रखती है, फाउंड होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कमर्शियल। कमर्शियल में क्या होता है, दिस इज डन बाय रिसर्च फंड्स, ठीक है, रिसर्च फंड्स जो होती हैं उनके थ्रू करवाई जाती है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग होगी एंड पब्लिक रिलेशन फंड्स होगी, एजेंसीज होगी एंड अदर मार्केटिंग, ये वो चीज़ें होती हैं जो कि अपने लिए रिसर्च करवाते हैं रिलेटेड कंपनीज। हाउ टू यूज़ रिसर्च, नेक्स्ट हमारे पास है कि हम लोगों ने रिसर्च को यूज़ किस तरह करना है। इट इज़ इम्पेरेटिव एंड इट इज़ इम्पेरेटिव एंड रिटेनेट टू, इसमें क्या करना है कि डिटरमाइन करना है हम लोगों ने कि पॉसिबल वेज क्या है रिसर्च करने के और इनके एडवांटेजेस क्या हैं। बेसिकली 6 वेज है हमारे पास, जैसे कि टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी, ठीक है, स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना है, टू गिव सक्सेस देना, टू टेस्ट मैसेजेस, टू साइज अप कंपटीशन, ठीक है, कहाँ कंपटीशन चल रहा है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो जो मार्केट में कंपटीशन चल रहा है, टू गेट पब्लिसिटी हासिल करना, टू अवेज वे ओपिनियन, ठीक हो गया। अब हमारे पास है प्लानिंग आ जाती है, प्लानिंग प्लेस फॉर रिसर्च, इसमें हम लोग किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि एसेंशियल चीज़ें हैं हमारे पास प्लानिंग के लिए, वो उसमें आ जाता है। एक तो इशू पे आपका फोकस होना चाहिए कि जो इशू है उस पर पूरा फोकस करें। लर्निंग अबाउट पब्लिक क्या चाह रही है उसके बारे में आप देखें। उसके बाद है प्रियोरिटीज़ है जो पब्लिक इश्यूज़ की, वो जो लोग आवाम चाह रहे हैं कि सॉल्व हो, ये क्यों इशू आ रहा है उसको देखिए, आप लोग इंटरप्रेट करें बिहेवियर को लोगों के। उसके बाद प्लानिंग करें कि मीडिया को यूज़ किस तरह से करना है, कंसीडर करें पब्लिक कंसर्न्स को, जो पब्लिक की आउटकम्स हैं, ठीक है। अब यूजिंग रिसर्च फॉर फाइनल एवोल्यूशन, अब हमारा सारा काम हो गया है, अब हमने एवोल्यूशन करनी है, उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले करना है कंप्लीट करना है जो गोल्स हैं हमारे पास, रिजल्ट्स हैं जो हमने इंटरप्रेट किए हैं, सिग्निफिकेंस क्या रहे उसके, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में सेट करें। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मिशंस हो गए, ठीक है। फिर एवल्यूट करना है हम लोगों ने इम्पैक्ट ऑफ एक्शन टेकन ऑन योर पब्लिक टू सी व्हाट देयर एटीट्यूड्स आर नाउ, ठीक हो गया। डिटरमाइन हाउ द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड मिशन क्या थे हमारे पास।
अब हमारे पास आ जाते कि मेजर करना है हम लोगों ने प्रोग्राम के इम्पैक्ट को इन 3 एरियाज हम लोगों ने बना लिए हैं, जिसके ऊपर हम लोग इस पब्लिक के इम्पैक्ट्स को मेजर कर सकते हैं, प्रोग्राम के इम्पैक्ट्स को मेजर कर। सबसे पहले हमारे पास है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारे पास? इसके अंदर हमारे पास आएगा मार्केट के बियॉन्ड जाना है, अपने किस में शेयर क्या आ रहे हैं, पब्लिक परसेप्शंस क्या हैं, और हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन जो है गेट एंड स्पेंड इट्स मनी, किस तरह से वो मनी गेट करती है और स्पेंड करती है। ठीक है, एथिक्स के फिर हम लोगों ने 3 एरियाज बनाए थे, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमारे पास एथिक्स में क्या चीज़ें आती हैं? एथिक्स में हम लोगों ने परसेप्शन करनी होती है जो पब्लिक से है ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडर्ड बिहेवियर को, और उसके मोरल जजमेंट जो हो रही है हमारे पास। उसके बाद जो है कॉन्सिक्वेंस क्या है इसके जो हम लोगों ने किया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारे पास? पब्लिक परसेप्शंस जो हैं, वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ a good citizen, for example whether or contributes to social political and economic health of global society। मतलब इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने सोशली इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव में देखना है कि ये किस तरह कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था हमारे पास पब्लिक रिलेशन। इसका ये भी टॉपिक हो सकता है कि रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है पब्लिक रिलेशन में, पब्लिक रिलेशन किस तरह से सक्सेसफुल हो सकता है रिसर्च के थ्रू से, रिसर्च क्या किरदार अदा कर सकती है पब्लिक रिलेशन की डेवलपमेंट में।